आज का टॉपिक है परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करते हैं, भौतिकी में मापन का परास बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। एक और जहाँ हम लोग बहुत ही छोटी राशि जैसे प्रोटॉन का आकार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आदि का मापन करते हैं, तो दूसरी ओर बड़ी से बड़ी राशि जैसे आकाशगंगा का आकार, सूर्य का द्रव्यमान, विश्व की आयु आदि का मापन करते हैं। तो विस्तृत परास वाली इन राशियों के परिमाण को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना क्या होता है, सुविधाजनक होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या संख्या को 10 के घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर लगाए जाने वाले घात को कहा जाता है परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या संख्या को निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर लगाए जाने वाले घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। ये क्या हुआ, परिमाण की कोटि का डेफिनेशन। अब किसी भी संख्या, नंबर के परिमाण की कोटि ज्ञात करने के लिए हम लोग उस संख्या को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई संख्या दिया है उसको n मान लेते हैं, तो n इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 की पावर x। और यहाँ पर जो x है ये बताता है कि कितनी परिमाण की कोटि है, और n का मान हमेशा दशमलव में रहता है। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमको दिया है कोई नंबर, पहला 0.06, इसकी हमको परिमाण की कोटि ज्ञात करनी है। तो परिमाण की कोटि इसकी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले के अनुसार इसको जमाएंगे। तो क्या होता है, n इंटू 10 की पावर x, लेकिन n का मान कैसा होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए, मतलब दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0.6, और यहाँ पर 10 का पावर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 0.6 इंटू 10 की पावर ऐसा क्या लगाएं कि हमारा मान इतना ही आए, तो क्या होगा यहाँ पर -1, और 0.6 इंटू 10 की पावर -1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा 0.06। मतलब 0.06 को दशमलव और 10 के घात के रूप में हम लोग इस भांति लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा परिमाण की कोटि x बराबर कितना है, -1। ठीक, उदाहरण दूसरा देखते हैं, 0.6। तो देखिए ये क्या है, हमारे फॉर्मूले के अनुसार इसको जमाएंगे 0.6 को, तो दशमलव में होना चाहिए। तो क्या है, ये पहले से ही दशमलव में दिया है 0.6, और यहाँ पर हमको क्या करना है, 10 की घात लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर इतना ही आएगा। मतलब यहाँ पर हमारा परिमाण की कोटि x इक्वल टू कितना है, 0 है। उसके बाद तीसरा उदाहरण लेकर देखते हैं, 6। तो अब जैसे 6 का हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाण की कोटि। तो इसमें सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, 0.6। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है, 10 की पावर ऐसे लगाना है कि 6 आ जाए। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, 10 की पावर 1,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/10, 10 कट के फिर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर परिमाण की कोटि कितनी है, 1। x = 1। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 11। अब इसका परिमाण का कोटि ज्ञात करेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1.1। अब इसको ऐसा यहाँ पर 10 का पावर लेना है कि 11 आए, तो क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 10⁻1। इसको सॉल्व करने से 11 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर परिमाण की कोटि x = कितना है, 1। ठीक, तो ये क्या है हमारा परिमाण की कोटि।